समझिएगा। आज क्या पढ़ना है? वज्र गुणन। क्या पढ़ना है? वज्र गुणन, अर्थात मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान से समझना, इसमें कोई खास चीज नहीं होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग डील शॉर्ट से भी कर सकते हैं, लॉन्ग से भी कर सकते हैं, जैसे आप बोलिएगा वैसे कर सकते हैं। क्लियर है ना। एक चीज वो किसी दूसरे क्लास में होगा, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, वज्र गुणन विधि को कैसे हल करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। बहुत सिंपल है, कोई विशेष चीज इसमें दिया गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल तरीका से समझिएगा। यहां पर आपको दो समीकरण दिया गया है, जो कि मैं पहले भी बता चुका था, इससे पहले वाले क्लास में बता दिया था कि अगर दो समीकरण हो, क्या क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, तथा दूसरा समीकरण क्या हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, तो इस समीकरण का कोई एक दो चार वाला रैखिक समीकरण होगा, कोई दिक्कत ना। और दूसरा पॉइंट कहता है समीकरण युग्म इस प्रकार हो, इस प्रकार की मतलब यहां समझना a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, इसका हल होता है अद्वितीय। इसको हम समझाएंगे। तीन हल होता है, ग्राफीय निरूपण और एक होता है बीजगणितीय निरूपण। क्लियर है ना। किसी भी समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसे निकालते हैं, बीजगणितीय निरूपण कैसे निकालते हैं, तो समांतर, संपाती और एक होता है प्रतिच्छेदी। कैसे होता है? ग्राफ में होता है, ध्यान से समझना। ग्राफ में तीन रूल, कौन कौन? समांतर, संपाती, प्रतिच्छेदी ग्राफीय निरूपण में। और आपका बीजगणितीय में आपका हो जाएगा अद्वितीय और अनेक, मतलब जैसे होता है ना अद्वितीय, अनेक, कोई हल है, मतलब तीन वो उसमें होगा। किसमें? बीजगणित में, और एक होगा ग्राफ में। क्लियर है। इस सब का चर्चा मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं सिर्फ समझूंगा किसको, वज्र गुणन विधि को। क्लियर है ना। और एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जो दिया गया है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे a1 इंटू b2 a2 इंटू b1 माइनस करके नॉट इक्वल 0, यानी इसका घटाव कभी भी 0 के क्या हो, बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तब इस समीकरण का जो हल होगा, x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1/a1 b2 माइनस a2 b1, और y का मान क्या आएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर हो गया। ये कैसे आता है, इसी से हम लोग वज्र गुणन का फार्मूला को निकालेंगे। क्लियर है ना। देखिए a1 b2 है ना जी, a1 b2 a2 b1, a1 b2 a2 b1, तो बना सकता है ना। वो समझा देंगे हम आप लोग को कि कैसे ये आएगा और क्यों आएगा, कैसे डील करेंगे, वो सब हम लोग समझते हैं। क्लियर है ना। तो ध्यान देना, अगर कहीं गुना में, माइनस प्लस में अगर मिस्टेक हो जाए तो कोई टेंशन न लीजिएगा, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा दिमाग क्या है, डाइवर्ट है, मतलब सर्दी खांसी है, इसलिए हो सकता है माइंड कभी काम ना करे, तो उस समय आप लोग खुद वहां ध्यान देना सिर्फ कि सर यहाँ माइनस प्लस में मिस्टेक अगर हो जाएगा तो सीधे न होगा, समझ रहे ना। तो इसलिए माइनस प्लस इसमें मायने रहता है। क्लियर हो गया। कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 2 लिख लेता हूं, क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल कितना, 0। कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत है ना। चलिए दूसरा समीकरण क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल कितना, 0। यहां तक पूरी दुनिया को समझ में आता है कि ये कोई दो रेखिक समीकरण दिया है, बहुत नॉर्मल तरीका है, सिर्फ इसको समझो कि डील कैसे करते हैं। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन, और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। मैं पहले बता दिया, किसी को कटाना है, कांस्टेंट को तो आप करा नहीं सकते। क्लियर है ना। कटाना किसको है, या तो आप इसको करा सकते हैं y को, या तो आप किसको करा सकते हैं, x। क्लियर है। चलिए हम किसको कराते हैं, y को। किसको कराना है, y को। तो देखिए y को कराना है तो मैं बता दिया हूं, उल्टा चिन्ह से दोनों में क्या करना है, उल्टा मतलब संख्या से। इसका y का गुना कितना है, b2, तो पहले मैं बता दिया था विलोपन विधि में, बताया था जी। और इसका गुना कितना है, b1, तो इसको हम b1 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है ना। सबको यहाँ तक समझ में आ गया भाई। कोई ऐसा कर लीजिए जिसको समझ में नहीं आया, सबको आ गया ना। आगे चले, चलिए ध्यान से देखिए, मल्टीपल कर लीजिए, कितना होगा, 0 होगा ना जी। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा,
और इसको मल्टीपल कीजिए, कितना होगा B2 क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा B2 B1 Y नहीं होगा जी, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा A1 B2 X, क्लियर, बीच में क्या है जी प्लस, दे दिए ना, सबको समझ में आ गया, किसी को कोई परेशानी ना। चलिए नेक्स्ट इसको मल्टीपल करते हैं, क्या होगा 0, इसको मल्टीपल कीजिए, कितना होगा B2 B1 C2 इधर B2 B1 Y नहीं जी, इधर क्या हो जाएगा A2 B1 X, इसलिए समझ में आ गया ना, चिन्ह बदलने बता दिए है ना। इसको क्या करेंगे माइनस, इसको क्या करना है माइनस, इसको क्या करना है माइनस, ये बीच में प्लस है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है प्लस है, चिन्ह बदल लिए। देखिए भाई सेम है तो कट गया ना, क्या बचा देखिए A1 B2 माइनस A1 B2 X माइनस नहीं जी A2 B1 क्या X, फिर यहाँ क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे ना जी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को परेशानी कोई बीमारी तो नहीं ना है, आगे चले हैं, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसके बराबर क्या हो जाएगा जी 0 होगा ना, क्या होगा जी ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज छूटी है, इसको मैंने से एक की है B1 क्या बराबर, इसमें हुलू डब्बा लगा दे, थोड़ा बड़ा के लगा देते हैं, इससे x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा A1 B2 माइनस A2 B1 ना जी। अब प्लस क्या बचा, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा जी माइनस क्या B2 C1 माइनस B1 C2, ये ब्रैकेट में रख दिए, क्लियर है ना। देखिए x इक्वल क्या होगा, x इक्वल हो जाएगा B2 C1 माइनस B1 C2, पूरे में क्या माइनस बटा कितना A1 B2 माइनस A2 B1, क्लियर है ना, कोई दिक्कत है ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। देख लीजिए x बराबर क्या है B1 C2, देखिए ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा ना जी, क्या बचेगा ऊपर में माइनस, इससे कॉमन लेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा क्या B1 C2 माइनस B2 C1 बटे कितना A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ऐसा कोई कैंडिडेट जिसको समझ में नहीं आया, सबको आ गया ना, आगे चले जी, आगे चले हैं, चलिए अब यहाँ तक तो समझ गए। अब इसको क्या करेंगे नीपेंगे, क्या करेंगे थोड़ा देना होती, चलिए इसको बना देते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिएगा समीकरण 1 नजर आ रहा है जी, कहाँ आ रहा है जी ऊपर में, समीकरण 1 की 2, इसको भी मिटा देते हैं, एक के रहने देते हैं, कहता है वो सब अपना बाद में लगाना दिमाग, ठीक है ना। चलिए ध्यान समझिएगा, समीकरण क्या है यहां लिखेंगे थोड़ा लैंग्वेज, समीकरण यहां की मेथड दी है, यही लिख देता हूं, समीकरण 1 में क्या x का पंचे मान की करने पर रखने पर, क्लियर है ना जी। तो इसको समीकरण 1 मिटा देते हैं, एक यही था ना, लिख दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो A1 x का वैल्यू बोलिए भाई B1 C2 माइनस B2 C1 बट्टा A1 B2 A2 B1 ना जी। फिर क्या है बीच में भाई प्लस है ना, प्लस में क्या है B1Y है ना, अब प्लस क्या है C1 इक्वल कितना भाई 0, क्लियर हो गया ना, सबको समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए A1 को रहने देते हैं, अभी कुछ करते ना करियो देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा A1 इंटू
B1C2 माइनस B2C1 हो गया ना। इसका पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? A1B2 माइनस A2B1। क्लियर है ना। फिर देखिए इससे ये मिल जाएगा ना, तो यहां क्या बचेगा जी? प्लस क्या? B1 y इंटू क्या? A1 B2 माइनस A2 B1 ना जी। और पूरे का क्या बचेगा? और ना होगा इसमें जी क्या? प्लस C1 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर है ना। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात करें, इसको हल करने आता है जी? x का मान तो निकल गया, इसको आप ई मान यहां देख सकते हैं। क्लियर है ना। यही मान यहां लिखा हुआ है, आप इसको नजर रखिएगा। ठीक है ना। अब y का मान हमको इतना निकालना है, किसी कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए ध्यान समझिए, आगे चले। अच्छा इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो है ना जी, इसको मिला देते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा A1 B1 C2 माइनस B2 C1 प्लस y को रहने देते हैं, B1 से मल्टीपल कर देते हैं ना। B1 से मल्टीपल करेंगे कि रहने दीजिए। B1 इंटू क्या होगा? A1 B2 माइनस A2 B1 ना जी। अब पूरे के इंटू क्या? y। इसको प्लस इस साइड लाएंगे तो क्या होगा? माइनस क्या? C1 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर है ना। यहां तक समझ में आ गया जी? हाँ। अब देखिए इसको यदि इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं या इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को ना इसको इधर लाना है जी। ये देखो कांस्टेंट ना है, इसको इस साइड लाएंगे, ये तो चर में है ना, गुना में है, ये तो बट्टा में आएगा। क्लियर समझ में आ गया? किसी को परेशानी नहीं ना। चलिए ध्यान समझिएगा, इसको जब हम इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? B1 इंटू A1 B2 माइनस क्या? A2 B1 इंटू y इक्वल क्या होगा? इसको इस साइड लाइए, माइनस मल्टीपल कर लीजिए, यहां पर इसको मल्टीपल कर लीजिए, क्या होगा? माइनस A1 B2 C1 होगा ना। माइनस से मल्टीप्लाई किए, और फिर इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या? A2 B1 C1 होगा ना जी। अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया। इसको इस साइड लाएंगे तो चिन्ह हो जाएगा माइनस, प्लस में है ना, तो माइनस से देखो ध्यान से, चिन्ह माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस A1 B1 C2 होगा ना जी। क्या होगा? A1 B1 C2 होगा ना। अब देखिए फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, उस साइड लेके तो माइनस नहीं हुआ, तो इसको इस साइड मल्टीपल करेंगे, माइनस माइनस प्लस क्या बचा? A1 B2 A1 B2 C1 हो ना। कोई कट रहा है जी? देखिए A1 B2 C1 A1 B2 C1 क्या हो गया? बोरा में, मोदी जी के बोरा में गया कि नहीं गया? चल गया ना। अच्छा चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? पहले इसको रहने दीजिए, B1 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू क्या? y होगा ना, इक्वल टू क्या होगा? ध्यान समझो, अब इधर कटिए गया, इससे हम A1 कॉमन ले लेते हैं, B1 हाँ B1 कॉमन ले लिया, क्या बचा? A2 C1 माइनस क्या? C2 A1 नहीं बचा जी। अब इसको y को पूरे को उस साइड भेजेंगे तो y इक्वल क्या होगा? B1 A2 C1 माइनस C2 A1 न जी। अब बट्टर क्या? B1 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर है ना। इससे कर लिया ना। देखिए y का वैल्यू कितना निकला? नजर आया कुछ? पहले लिख दिया हूं। यहां तक किसी को समझने में अगर कोई परेशानी हो तो देख सकते हैं, झलक देख लीजिए, किसी को दिक्कत?
एक नजर देख लो, जल्दी से देखो, जल्दी 5 सेकंड का टाइम है। नहीं समझे? हो गया? मिटा दे, मिटा दे ना, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए मिटा दे इसको। अब देखिए x का वैल्यू y का वैल्यू निकल गया है ना? हाँ? अब देखिए इसको मिटा देते हैं, यहां तक से मिटा देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब हमको आप लोग एक चीज बताना, इसमें x है ना, x है ना? अच्छा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे x बटे क्या आ जाएगा? a1 a1 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बटा कोना को गुणन होगा जी, तो यहाँ नहीं आ जाएगा कौन चीज? a1 b2 माइनस क्या? a2 b1 इक्वल कितना? b1 देखो b1 c2 माइनस b2 c1 ना जी, यहाँ इतना आएगा ना? देखिए क्लियर है। इसको यदि हम इधर लाते हैं तो a1 b2 हुआ ना, a1 b2 माइनस क्या? a2 b1। यहां तक सबको समझ में आ गया भाई? किसी को दिक्कत है ना? बराबर कितना होगा? b1 c2 माइनस b2 c1। क्लियर है ना? बटे कितना? अगर इसको हम बदल देते हैं 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 करते हैं तो ये ऊपर चल जाएगा ना? क्या हो जाएगा? x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 कर सकते हैं ना? किसी को दिक्कत? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना? किसी को परेशानी है ना? आगे चले। इसी टाइप से आपका किसको डील करना है? y समझ गए ना? इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत? चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। इसको मिटा दे, देख लो, कोई दिक्कत है ना? मिटा दे रे। चलिए भाई यहां तक मिटा देता हूं, ठीक है। अब उसी टाइप से आप देखिए y को मल्टीपल कीजिए, क्या होगा? y इंटू a1 b2 माइनस a2 b1 होगा ना? ऐसा क्या बचेगा? c1 a2 माइनस c2 a1 बचेगा ना? यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? अगर y को हम इस साइड भेजेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 ना जी? भाई इसको इस साइड भेज दीजिए y को, तो क्या हो जाएगा? c1 a2 माइनस c2 a1 होगा ना? अब देखिए बटा क्या हो जाएगा? y। इसको हम उल्टा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक इधर नीचे हम लिखे, इसको इधर लिखता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, इसको इधर लिखता हूँ तो क्या होगा? एक बटा क्या? a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल y बटा कितना? c1 a2 माइनस c2 a1 होगा ना? देखिए इसमें ये दोनों ठीक है ना? y बराबर रोम, देखो रोम के बराबर श्योम, श्योम के बराबर श्योम के बराबर के घनश्याम। आओ भाई ले चाल दो करना, राम के बराबर श्याम, श्याम के बराबर के तक की घनश्याम राम के बराबर नहीं हो इतने तेरा। अच्छा लगा दिया तो देखिए था यहाँ की भाई तो x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल कौन चीज? ये घनश्याम को उठाओ, राम न छिरा राम के ले बटा में पहुंचेगा c1 a2 माइनस c2 a1 होगा ना? अब देखिए ये दोनों में है, इक्वल में लिख दे सकता हूं ना? क्या जी? a बटा a1 b2 माइनस a2 b1 यही होता है क्या? फार्मूला किसका? वज्र गुणन का। किसका होता है? वज्र गुणन का। शॉर्टो देखेगा, चुटकियों में मसल देना, देखिएगा। चलिए दिखा देते हैं, ये तो समझ गया ना कैसे? इसको हम डिटर्मिनेंट से भी डील कर सकता हूँ। डिटर्मिनेंट 12th में चैप्टर होता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। जब आप लोग जाइएगा सऊदीया तो वहां आप लोग को बताया जाएगा क्या मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, उससे भी मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। और किसमें? अगले क्लास में, अपना क्लास में। आप सब बीडीसी में बता देंगे तो सब बेस सिस्टम खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा रे? कुछ प्राइवेट बात रहता है ना, ये लोग ना। चलिए ध्यान समझिएगा। मिटा दे इसको। अब देखो यही सूत्र को हम चुटकियों में निकाल देते हैं।
इसको मिल जाता है, इस सूत्र ले देते हैं। ये वज्र गुणन क्या है, देखो कैसे चुटकी में निकलता है, चुटकी हम ना। अच्छा समूह की कामा, अच्छा देखा था है ना, लिख लीजिए B1 B2, B1 के B2 के बाद C1 C2 A1 A2 B1 B2 એનો યાદ લો शुरू अंतिम B1 B2 क्लियर है ना, समझिए। यहाँ x लिखबे, यहाँ y लिखबे, यहाँ 1 लिखबे, क्लियर ना है। कोनमा कोन भी गुणा करे लाबे जाओ, एना करके गुणा कह दिया, एना करके गुणा कह दिया, क्या है बेटा? करा जाओ तो ध्यान से देखिए, x लिखा ही ना, बता गुणा कर B1 C2 माइनस क्यों आता है समझिएगा। मैट्रिक डिटर्मिनेंट में कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना, तो छोड़ो इस सबको, क्या बताएंगे बात बताता हूँ। माइनस क्यों आता है, माइनस क्यों आया था, मैं लाया नहीं था कहीं से, वो कैसे आया इसको मैं समझा देता हूँ कि माइनस कैसे आता है, क्लियर है ना, समझना थोड़ा सा। देखिए ये हो जाता है, क्लियर है ना। अब देखिए समझ में आ रहा है रे, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए B2 C1 इक्वल क्या होगा, y बटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए C1 है, C1 A2 या A2 C1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस क्या C2 A1 नहीं जी, इक्वल क्या बचा 1 बटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए A1 B2 माइनस A2 B1। ये भी आपका क्या हो गया फॉर्मूला, ये सिद्ध हुआ। इसको चुटकी में निकाल दिए, बाकी नहीं कभी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जी। और चुटकी में निकाल देता हूँ, कोई नहीं, और चुटकी कर जाओ, चलो समझिए, और चुटकी मेरा, चल समझ घटियो मेरा, चलो निप दियो, चलो। अब देखिए अभी जो हम आप लोग को बताए थे सारणिक का मान, क्या बताए थे, सारणिक, समझिएगा। एक होता है मैट्रिक्स और दूसरा होता है डिटर्मिनेंट, समझ रहे हैं ना। ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये अलग अलग पॉइंटेड होते हैं, क्या समझा। तो तुमको उतना डिटेल करने का जरूरत नहीं। एक्स है ना, एक्स लिखने दिला नहीं लिखा। अब देखो यहाँ की बड़ी है, देखिए वह सारणिक क्यों निकाल, देखिए ध्यान से। डिटर्मिनेंट वाला छोड़ देखियो, B1 में था B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, क्लियर है ना। देखिए इतना को क्लोज करेंगे तो x हुआ, यहाँ लिख देते हैं B1 B2 और C1 C2, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट, क्लियर है ना, ध्यान समझिएगा। और इधर देखिए इसको लेंगे तो इसको मिटा देता है, ठीक है ना। अब इसको इसका कम है क्या जी, तो फिर क्या लिखेंगे, इक्वल में y लिखेंगे, बटा में लिखिए क्या होगा C1 C2 A1 A2, फिर लेंगे डिटर्मिनेंट इक्वल में। अब ये मिट गया ना, अब बचा यही ना, इसमें क्या लिखेंगे, एक बटा क्या A1 A2 B1 B2, इसको भी बोलते हैं क्या डिटर्मिनेंट, समझ में आ गया। देखिए होता क्या है, डिटर्मिनेंट में रूल होता है कि क्रॉस मल्टीपल करके घटा देने का, ठीक है ना। तो देखिए x लिख लिया ना, इसका हल अगर कोई डिटर्मिनेंट, ध्यान से समझो यहाँ पर, अगर कोई डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का है, 2 समझता है जी, हाथ कमाए क्या नाम था भाई, देखिए अच्छा वो सूत्र सिखा दीजिए, देखा A11 A12 A21 A22 1 है, इसका हो जाता है। इसका जब मान पूछेगा ना आपको, इसका मान क्या होगा, तो आप बैंक कैसे कीजिएगा, A11 गुना A22 माइनस A21 गुना A12, यही होता है इसका मान, समझ रहे हैं ना। ये डिटर्मिनेंट में होता है ऐसा। 12 में जाइएगा तो बहुत इसका गर्दी सुनो ना, बच्चा वाला चीज है, अभी सिखा देंगे तो ये तो सब बना लेगा, तब फायदा नहीं है, नुकसान है कि फायदा है, नुकसान है। चलिए ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको तो देखिए यार। अब देखिए वही यहाँ लगाइए, क्या होगा B1 C2 माइनस B2 C1 होगा ना जी, इक्वल y बटा क्रॉस मल्टीपल करने ना आता है। देखिए वही फार्मूला निकल गया, निकाल सकते हैं ना जी। C1 A2 माइनस कौन सी C2 A1 इक्वल 1 बटा क्या A1 B2 माइनस A2 B1, यही आपका क्या हो गया सूत्र। जैसे मन तैसे, सिद्ध भी कर दिया, ये भी हो गया। अब एक
रूल बचा जिसको हम लोग बोलते हैं 3 चर वाला रैखिक समीकरण को कैसे हम लोग हल करेंगे, इसको हम लोग कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझ लेंगे। अब तब जा करके HW लगता है गणित का तो जल्दी खत्म होता है, समझ में आ रहा रे? 2-3 चैप्टर तो खत्म हो चुका है। गणित हमारा लगता है कि फरवरी वो खींचेगा भर गई, फरवरी तक मत पूरे मतलब नया लेंगे, पूरे अलग ढंग में चल जाएगा। ठीक बड़ीकर, तो थोड़ा आप मेहनत करो, अध्ययन करना। 3 दिन अभी इसका क्लास चलेगा, ध्यान से देखो। आज तो रूल बता दिए, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन बता दिए। एक दिन चलेगा 3 चर वाला रैखिक समीकरण कैसे हल करेंगे, वो हो गया। और नेक्स्ट डे जो होगा वो चलेगा किसी भी रैखिक 2 चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण और बीज गणितीय निरूपण, ये 2 चलेगा, एक दिन क्लास चलेगा। ठीक है ना? उसके बाद जाकर के हम लोग आएंगे किसमें, अध्याय। समझला? समझला? तनाव को भी पर 2 दिन कम से कम थ्योरी